Hello viewers, this is Richa and welcome to my channel Online Teaching with Richa। आज से हम एनसीईआरटी को समझने का एक और तरीका अपनाएंगे और वो है अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी थ्रू ऑब्जेक्टिव्स। क्लास 6 से 12 तक की उन सभी एनसीईआरटीज़ की ऑब्जेक्टिव्स को हम डील करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। किसी के दिमाग में शायद ये सवाल भी उठ जाए कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव्स बना के भला क्या होगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव्स बनाना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को साफ और स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है जो कि आगे के एग्जाम्स में मदद करते हैं। ये स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस देता है जो कि आगे के एग्जाम्स में हेल्पफुल होती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट की डेप्थ समझ में आती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करती है। इसका ऑब्जेक्टिव्स बनाना बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। इन सभी कारणों से क्लास 6 की एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव्स बनाना लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी। तो फर्स्ट चैप्टर ये है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा समरी के रूप में देख लेते हैं। तो व्हाट इज फूड? फूड न्यूट्रिशन का सोर्स है जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए खाते हैं। यूज ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का क्या उपयोग है? फॉर एनर्जी, ताकत के लिए, फॉर वर्क, काम करने के लिए, फॉर बॉडी फंक्शन, शारीरिक कार्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर वुंड हीलिंग, घाव भरने के लिए। सोर्सेज ऑफ द फूड, फूड के दो मेन सोर्सेज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कई प्रकार के फूड्स मिलते हैं जैसे कि अंडे मुर्गी से आते हैं। गाय, बकरी और भैंस कुछ सामान्य पशु हैं जिनसे दूध और दूध से बने उत्पाद मिलता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियां फूलों से फलों का रस कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से भी कई प्रकार के फूड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स एज फूड, भोजन के रूप में जड़ें। एग्जाम्पल कैरेट, बीटरूट, रेडिश, गाजर, चुकंदर, मूली। स्टेम एज फूड्स, भोजन के रूप में तना। एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, सुगरकेन, आलू, अदरक, गन्ना। लीव्स एज फूड, भोजन के रूप में पत्ते। स्पिनच, कोरिएंडर, पालक, धनिया। फ्लावर्स एज फूड, भोजन के रूप में फूल। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फ्रूट्स एज फूड, भोजन के रूप में फल। एप्पल, बनाना, टमाटो, ग्रेप्स। सेब, केला, टमाटर, अंगूर। सीड्स एज फूड, भोजन के रूप में बीज। कॉर्न, व्हीट, पल्सेस, मक्का, गेहूं, दालें। कुछ प्लांट्स के एक या अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं जैसे सरसों के बीज से तेल बनता है और इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड दे ईट, पशुओं का उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर वर्गीकरण। हर्बीवोरस, शाकाहारी, ऐसे जानवर जो केवल पौधे या पौधों के उत्पाद को ही भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। कार्निवोर्स, मांसाहारी, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ओमनिवोर्स, सर्वाहारी, ऐसे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। इस समरी से हमें यह पता चला कि लेसन 1 फूड्स उसके सोर्स, उसके प्रकार के बारे में बता रहा है। इसी आधार पर इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज में दिया गया सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या हर लिविंग बींग्स को एक जैसा ही खाने की जरूरत है? आंसर होगा नहीं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक तरह का ही खाना नहीं चाहिए। हर एक जीव का अपना अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है और उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग तरह का खाने की ज़रूरत होती है। हर्बीवोर्स जैसे कि गाय और हिरन को सेल्यूलोज रिच प्लांट मटेरियल की ज़रूरत होती है। कार्निवोर्स, शेर और बाघ को प्रोटीन रिच एनिमल टिश्यू की ज़रूरत होती है। ओमनिवोर्स, भालू को, रकून्स को, इन सबको प्लांट और एनिमल्स बेस्ड दोनों तरह के खाने की जरूरत होती है।
इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक तरह का ही खाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है। हर्बीवोर्स को सेलुलोज रिच प्लांट मटेरियल चाहिए क्योंकि ये उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स के सेल वॉल्स में पाया जाता है। ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। सेलुलोज प्लांट्स को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देता है। सेलुलोज रिच प्लांट मटेरियल में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स। सेलुलोज रिच प्लांट मटेरियल को अच्छे से चबा करके माउथ में ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर ये मटेरियल गट में जाता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक डाउन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हर्बीवोर्स के बॉडी में यूज किए जाते हैं। हर्बीवोर्स के गट में ये प्रोसेस ज़्यादा इफिशिएंट होता है क्योंकि उनके गट में लॉन्गर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टाइम देता है। इसके अलावा हर्बीवोर्स के गट में लार्जर सीकम होता है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर देता है। इसलिए हर्बीवोर्स सेलुलोज रिच प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं और इससे उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। कार्निवोर्स को प्रोटीन रिच एनिमल टिश्यू डाइट में क्यों चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि कार्निवोर्स के शरीर में मसल्स होते हैं जो कि शिकार करने, भागने और अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में मदद करता है। कार्निवोर्स के शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है और एनिमल टिश्यू में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए कार्निवोर्स को प्रोटीन रिच एनिमल टिश्यू डाइट में चाहिए होता है ताकि वे अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरी कर सकें और अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें। ओमनीवोर्स को प्लांट और एनिमल बेस्ड दोनों तरह के खाने की जरूरत होती है क्योंकि दोनों तरह की न्यूट्रिएंट्स उनके शरीर के लिए जरूरी होते हैं। प्लांट बेस्ड फूड कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन्स प्रदान करते हैं जो कि एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम और वेरियस बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। एनिमल बेस्ड फूड प्रोटीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं जो कि मसल्स का निर्माण और मेंटेनेंस, ऑक्सीजन को मसल तक पहुंचाने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करते हैं। इसलिए ओमनीवोर्स के लिए दोनों तरह की खाने की जरूरत होती है। तो इसके आंसर्स में हम ये लिखेंगे कि नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सम अदर एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ओमनीवोर्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये आता है कि सभी ने अपने अपने घरों में हाउस लिजर्ड्स तो देखे ही होंगे, तो वो क्या खाते हैं और क्या हाउस लिजर्ड्स का खाना गार्डन लिजर्ड से अलग है या सेम है? गार्डन लिजर्ड जिसे हम स्किंक कहते हैं और हाउस लिजर्ड जिसे हम गेको कहते हैं, दोनों रेप्टाइल की प्रजाति हैं लेकिन उनके खाने का आदत अलग अलग है। गार्डन लिजर्ड अपने फूड में एंट, बीटल्स, ग्रासहॉपर्स, वॉर्म्स और कभी कभी फल और पत्तियां भी खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाउस लिजर्ड्स जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, मॉथ्स, मकड़ी कभी कभी थोड़ा मीठा पदार्थ भी खाते हैं जैसे कि हनी या फल का रस। इसलिए दोनों के भोजन में कुछ ओवरलैप है, लेकिन गार्डन लिजर्ड्स के भोजन में ज़्यादातर बड़े इंसेक्ट्स हैं जबकि हाउस लिजर्ड्स में छोटे इंसेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आंसर है एप्पल ट्री। एप्पल ट्री से हम एप्पल को फ्रूट के रूप में खाते हैं। ये एक स्वीट और जूसी फल है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। वीट प्लांट, इसमें हम वीट को सीड के रूप में खाते हैं। वीट को सीड कहा जाता है क्योंकि ये एक टाइप का बीज है जो कि वीट प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। वीट सीड्स को वीट प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है और ये सीड्स वीट प्लांट के फल के रूप में होते हैं। पोटैटो प्लांट, स्टेम। पोटैटो को स्टेम कहा जाता है क्योंकि ये एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि जमीन के अंदर उगता है। ये स्टेम नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। बीट रूट प्लांट, रूट। बीट रूट को रूट कहा जाता है क्योंकि ये एक टाइप का रूट वेजिटेबल है जो कि जमीन के अंदर उगता है। ये प्लांट के लिए पोषण और पानी को एब्जॉर्ब करता है और एक टाइप का टैप रूट है।
स्पिनच लीव्स, स्पिनच एक टाइप का लीफी वेजिटेबल्स है जो कि डायरेक्टली पौधे से उगते हैं, ये पौधे के स्टेम से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हमने देखा 5 प्लांट्स और उसके पार्ट्स जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, lions and tigers, herbivores. Column B, eat other animals, eat plants and plant products, are vegetables, are all animal products. तो आंसर है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, दे आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, दे आर ऑल वेजिटेबल्स। लायन एंड टाइगर, दे ईट एनिमल्स। हर्बीवोर्स, दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर। नंबर ए, टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। आंसर इज कार्निवोर। हम ये ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं कि जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसे कार्निवोर्स बोला जाता है। तो टाइगर इज ए कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। नंबर बी, deer eats only plant products and so is called dash. Deer eats only plant products, यानी कि deer सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। सो deer eats only plant products and so is called herbivores. नंबर सी, parrot eats only dash products. Parrot eats only dash products. तो पैरट्स सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और ये सभी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। हमने इसके पहले क्वेश्चन में ही देखा कि मिल्क, कर्ड, पनीर और घी ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो आंसर होगा द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। नंबर ई, वी गेट सुगर फ्रॉम डैश। तो वी गेट सुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से हमें शुगर मिलता है और इसका प्रोसेस ये है कि शुगर केन को खेतों में उगाया जाता है, इसके बाद इसे कट करके इकट्ठा किया जाता है। शुगर केन को प्रेस करके जूस निकाला जाता है, जूस को बॉयल किया जाता है ताकि उसमें से एक्सेस वाटर वेपर हो जाए। बॉयल किए हुए जूस को ठंडा किया जाता है जिससे उसमें से शुगर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। शुगर क्रिस्टल्स को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ताकि उसमें से एक्सेस वाटर निकल जाए। शुगर क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है ताकि उसमें से एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए। ये प्रोसेस शुगर का शुगर केन से निकालने का तरीका है। इस प्रोसेस में कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं लेकिन ये बेसिक प्रोसेस है। इसी चैप्टर के लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया है, थिंग्स टू थिंक अबाउट। Does everyone around you get enough food to eat? If not, why? What are the ways we can think of to avoid wastage of food? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ अगले चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।